श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। तो देवों के देव महादेव माता पार्वती जी आपकी सारी कामना पूर्ण करें, समस्या को खत्म करें। तो गुरुजी ने कहा कि आज के इस उपाय में दो सामग्री लेनी है अपने हथेली में और शिवलिंग पर उनको विशेष तरीके से समर्पित कर देनी है। बस इतना सा उपाय करना है। इस उपाय करने के बाद आपकी कैसी भी अटकी हुई पुरानी से पुरानी जो मनोकामना है, इच्छा है, दिल की बात है, वो पूर्ण होने लगेगी। चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, घर में सुख शांति को लेकर हो या किसी और प्रकार की हो। तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही विशेष उपाय है। कैसे करना है वो तो हम बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी शानदार प्यारी वीडियो हर रोज मिलती रहे। तो चलो उपाय में सबसे पहले जो सामग्री आपको लेनी है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है काली मिर्च। ठीक है, कितनी काली मिर्च की जरूरत है तो चलो उपाय में गिनकर मात्र आपको एक काली मिर्च लेनी है और ये कहीं से खंडित टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है काले तिल। काले तिल कितने लेने हैं तो गुरुजी ने कहा है कि चलो उपाय के लिए आपको गिनकर 7 काले तिल के दाने लेने हैं और ये भी कहीं से टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार से बताई गई सामग्री को लेकर चले जाना है आपको अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ। ठीक है, ये वाला उपाय आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। सुबह समय मिल रहा हो तो सुबह, शाम को समय मिल रहा हो तो शाम को। और शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ आपको शिवलिंग की सबसे पहले करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और ये उपाय करना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर काले तिल और काली मिर्च का उपाय करते हो ना तो इससे आपके जीवन के सारे दुख परेशानी समस्याएं बाधाएं दूर होती है और जो कामना है वो पूर्ण होती है। तो चलो उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो तांबे का लोटा है ना उसको उठाना है और पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उसका स्मरण करते हुए। इसके बाद आपके पास जो काले तिल और काली मिर्च है उसको उठाना है और अपने सीधे वाले हाथ में इस प्रकार से रख लेना है। हाथ में रखकर आप कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना करना है कि आपकी हर प्रकार की जो कामना है वो पूर्ण हो जाए, समस्या खत्म हो जाए। और ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको मुट्ठी बंद कर लेनी है, मुट्ठी पीस लेनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मुट्ठी में दोनों सामग्री इकट्ठा कर उसको उठाना है और शिवलिंग पर स्पर्श करवा देना है। स्पर्श करवा दिया, इसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपकी जो भी समस्या है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या आपका जो कार्य है वो बनता बनता बिगड़ने लगता है, तो हर प्रकार की समस्या बाधाएं परेशानी दूर हो जाए उसके लिए प्रार्थना करते हुए वो दोनों सामग्री को मतलब काली मिर्च और काले तिल को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए बस इतना सा उपाय करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करना है। आपकी सारी समस्या खत्म हो जाए, कामना पूर्ण हो जाए उसके लिए आपको कुंदकेश्वर महादेव जी से एक बार और प्रार्थना कर लेना है। गुरुजी ने कहा कि जो व्यक्ति इस प्रकार से अपनी मुट्ठी में 2 सामग्री इकट्ठा कर शिवलिंग पर विशेष तरीके से स्पर्श करवाकर समर्पित कर देता है ना तो उससे उस व्यक्ति के जीवन की सारी दुख परेशानी समस्या समाप्त होने लगती है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय करना है अगर आपकी ऐसी कोई कामना है, दिल की बात है जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो रही ना तो फिर आपको विशेषकर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी, गणेश जी से प्रार्थना करना है, आपकी कामना पूर्ण होने लगेगी। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। इस वाले उपाय में सबसे पहले आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है, उस तांबे के लोटे में जल भर लेना है। गुरुजी कहते हैं कि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते हो ना तो इससे आपके घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं, कालसर्प दोष, वास्तु दोष और पितृदोष। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र लेने हैं तो आपको गिनकर 3 बेलपत्र लेने हैं और जो बेलपत्र लो ना वो कहीं से खंडित टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं, शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा, उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से तीनों बेलपत्र और जल का लोटा लेकर चले जाना है शिव मंदिर। ये वाला उपाय आप सुबह शाम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो और विशेषकर ये उपाय अगर आप करते हो ना तो इससे अघोरेश्वर महादेव जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। ठीक है, तो देखिए आपके पास से 3 बेलपत्र और देखिए बेलपत्र का शिवलिंग के ऊपर उपाय करने से क्या होता है, आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है। साथ ही साथ घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बीमार है, बीमारी से ग्रसित है तो उसकी बीमारी समाप्त होगी। तो चलो उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास है 3 बेलपत्र। ठीक है, तो उसमें से आपको पहला वाला बेलपत्र उठाना है, आपकी जो भी कामना है, इच्छा है उसका स्मरण करते हुए पहला वाला बेलपत्र आपको जलाधारी पर समर्पित कर देना है। इस बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है वो शिवलिंग की तरफ होगी, डंडी जलाधारी की तरफ होगी। तो इस प्रकार से आपको पहले बेलपत्र का उपाय कर लेना है। उसके बाद आपके पास जो दूसरा बेलपत्र है उसको उठाना है। आपकी जो भी समस्या है, बाधा है, परेशानी है वो दूर हो जाए उसके लिए प्रार्थना करते हुए माता पार्वती जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए
इस बेलपत्र की जो डंडी है वो आपकी तरफ होगी। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो तीसरा और आखिरी बेलपत्र है उसको उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपकी जो भी कामना है, इच्छा है वो पूर्ण हो जाए उसके लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है और उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उसका स्मरण करते हुए। यहाँ पर बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ होगी, पत्ती आपकी तरफ होगी। तो इस प्रकार से आपको अपनी कामना, अपनी इच्छा और समस्या को कहते हुए 3 बेलपत्र समर्पित कर देना है। इसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है ना उसको उठाना है और विशेष तरीके से शिवलिंग पर समर्पित करना है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले थोड़ा जल आपको समर्पित करना है यहाँ पर और बिना धार टूटे उस जल को आपको माता के हस्तकमल के चारों तरफ घुमाना है और आखिरी में शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। तो आपको करना क्या है वो ध्यान से सुनना। तो इस जल के लोटों को उठाना है, थोड़ा जल आपको समर्पित करना है यहाँ पर और बिना धार टूटे आपको एक ही धार में शिवलिंग के चारों तरफ आपको जल को समर्पित करना है और आखिरी में आपको शिवलिंग के ऊपर जल उड़ेल लेना है, समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से आपको एक धार में जल को समर्पित करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए विशेषकर आपको अघोरेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपकी जो कामना हो, चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, घर में सुख शांति को लेकर हो, हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाए, समस्या बाधाएं परेशानी दूर हो जाए। गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से विशेष तरीके से उपाय कर ले रहा है तो उस व्यक्ति के जीवन के सारे दुख परेशानी समस्या खत्म होने लगती है अघोरेश्वर महादेव की कृपा से। तो अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है। देखिए, अगर आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, समस्या चल रही है, बाधाएं हैं, ठीक है, या अगर आपकी किसी को दिल की बात है, इच्छा है वो पूर्ण हो जाए तो आपको ये विशेषकर तीसरा वाला उपाय जरूर करना है। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको लेनी है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है, तो मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है और ये कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चावल। ठीक है, चावल कितने लेने हैं, तो मात्र एक अक्षत का दाना, एक चावल का दाना लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वह है शहद। ठीक है, कितना लेना है, तो मात्र 1 चम्मच शहद आपको इस वाले उपाय के लिए ले लेना है। आखिरी में आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है और इन बताई गई सामग्री को लेकर चले जाना है शिव मंदिर। ठीक है, ये वाला उपाय आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो और शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपको विशेषकर उपाय करना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से आपके घर में सुख शांति आती है, दुर्भाग्य दूर होता है। इसी प्रकार से चावल का उपाय करने से आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरती है। बेलपत्र का उपाय करने से आपकी कामना इच्छा पूर्ण होती है। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपके पास जो जल का लोटा है ना उसको उठाना है और पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए। इसके बाद आपके पास जो शहद है ना उस शहद को उठाना है और आपको ये जो बेलपत्र है, ठीक है, बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है जो शिवजी का रूप है, इस बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर आपको अच्छी तरह से शहद लगा देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको शहद से भिगो लेना है बेलपत्र की बड़ी पत्ती। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद आपके पास जो एक चावल का दाना है ना उसको उठाना है और ठीक उस बेलपत्र पर जहाँ पर आपने शहद लगाया है वहाँ चिपका देना है। ठीक, उसके बाद उन दोनों सामग्री को उठाना है, अपने हाथ में रखना है, विशेषकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपके दिल की जो भी कामना है, इच्छा है, ठीक है, वो पूर्ण हो जाए। या अगर आप इस बात को लेकर दुखी हो, परेशान हो कि आपके जीवन में दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, कुछ न कुछ बाधाएं परेशानी आ ही रही है, तो वो समाप्त हो जाए उसके लिए प्रार्थना करते हुए बेलपत्र और चावल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उसका स्मरण करते हुए बेलपत्र की जो डंडी है वो जलाधारी की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी। तो इस प्रकार से आपको ये वाला उपाय जरूर करना है। बस इतना सा उपाय करना है। गुरुजी ने कहा इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण लगेगी, साथ ही साथ अगर जीवन में दुख परेशानी समस्या है ना तो वो भी समाप्त होगी। तो इस प्रकार से आपको तीसरा वाला उपाय जरूर करना है। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।